नमस्कार दोस्तों। क्या कभी किसी मनुष्य के मन में यह विचार आया है कि यदि उसे अनंत यौवन मिल जाए तो वो क्या करेगा? एक ऐसी अवस्था जहां शरीर कभी दुर्बल ना हो। बिल्कुल, जहां ऊर्जा कभी समाप्त न हो और जहां मृत्यु या बुढ़ापे का कोई भय ही न हो। ये विचार हर मनुष्य को आकर्षित करता है। परंतु यहाँ एक बहुत गहरा और अडरावना प्रश्न है। सत्य है। क्या हो यदि उस चिरयौवन की, उस कभी न खत्म होने वाली जवानी की कीमत किसी और का जीवन हो? हाँ, क्या हो यदि अपनी लालसा पूरी करने के लिए किसी और का बुढ़ापा लेना पड़े। यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। और ये चर्चा एक महान और परम प्रभावशाली कथा के इर्द गिर्द घूमेगी। ये हमारे प्राचीन इतिहास, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के आदि पर्व से ली गई एक हृदयस्पर्शी गाथा है। इस कथा का नाम है ययाति और देवयानी की कथा। हमारा उद्देश्य केवल एक पुरानी कथा सुनाना नहीं है, बल्कि उस मानवीय मनोविज्ञान को समझना है जो आज भी हमारे भीतर कहीं ना कहीं जीवित है। देखिए, ये कोई साधारण घटना मात्र नहीं है। ये अहंकार, धोखे, अद्वितीय बलिदान और मानवीय लालसा की एक ऐसी तीव्र यात्रा है जो सीधे अंतर्मन पर चोट करती है। एक ऐसा दर्पण जो स्पष्ट दिखाता है कि जब इच्छाएं अपनी सीमा पार कर जाती हैं तो संपूर्ण विनाश कैसे निश्चित हो जाता है। ज्ञान, सत्ता और वासना का एक ऐसा त्रिकोण जो हर युग में प्रासंगिक रहता है। तो इस महागाथा का आरंभ होता है असुरों के महान गुरु परम ज्ञानी शुक्राचार्य और उनकी बुद्धिमती पुत्री देवयानी से। देवयानी, जिसका सौंदर्य अद्वितीय था, परंतु उस सौंदर्य के ऊपर अहंकार का एक गहरा आवरण भी था। वह अपने पिता की प्रिय थीं और इसी कारण उसके स्वभाव में एक प्रकार का दर्प था, गर्व था। और वहीं दूसरी ओर थीं असुरों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा और देवयानी के मध्य एक घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों राजकुमारियां अक्सर सुंदर उद्यानों में भ्रमण करतीं और निर्मल नदियों में स्नान करने जातीं। बाहर से देखने पर यह एक मधुर मित्रता प्रतीत होती थी। परंतु मैं यहाँ एक बात सोच रही थी। हाँ, बताइए। जब दोनों इतनी गहरी सहेलियां थीं तो ऐसा क्या हुआ जिसने इस मित्रता को एक भयंकर शत्रुता में बदल दिया? यही वो बिंदु है जहां हमें मानव स्वभाव को गहराई से समझना होगा। भीतर ही भीतर राजसी गौरव और गुरुपुत्री होने के अभिमान का एक सूक्ष्म द्वंद्व निरंतर पल रहा था। यह केवल दो युवतियों की मित्रता नहीं थी। अर्थात यह सत्ता और ज्ञान के बीच का एक मनोवैज्ञानिक टकराव था। बिल्कुल सत्य। देवयानी का अहंकार ये मानता था कि ज्ञान की सत्ता राजा से बड़ी है। वहीं शर्मिष्ठा के अवचेतन मन में ये बात थी कि वो एक शासक की पुत्री है जो पूरे राज्य की स्वामिनी है। और जब दो भिन्न प्रकार के अहंकार एक साथ चलते हैं तो उन्हें टकराने के लिए केवल एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता होती है। और वो चिंगारी एक दिन भड़की उठी। एक दिन देवयानी और शर्मिष्ठा अपनी सखियों के साथ एक सुंदर झील में स्नान कर रही थीं। जल बहुत शीतल था, सब कुछ सामान्य था, परंतु अचानक प्रकृति ने अपना रंग बदला। तेज वायु चलने लगी। आंधी का रूप ऐसा प्रचंड था कि किनारे पर रखे उनके वस्त्र आपस में पूरी तरह उलझ गए। और उस भारी उलझन में, अनजाने में ही सही, शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र धारण कर लिए। ये मात्र एक भूल थी। हाँ, एक प्राकृतिक घटना के कारण हुई छोटी सी त्रुटि, परंतु अहंकारी देवयानी के लिए ये एक असहनीय कृत्य था। उसका गर्व आहत हो गया। उसे लगा कि एक राजा की पुत्री ने एक महान गुरु की पुत्री का अपमान किया है। अहंकार व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को कैसे नष्ट कर देता है, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवयानी उस समय स्थिति को समझ सकती थी, परंतु उसके भीतर के अभिमान ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। देवयानी का क्रोध धधक उठा। उसने अत्यंत कठोर, विषैले और चुभते हुए शब्दों में कहा, तुम असुर राजा की पुत्री हो और मैं महान गुरु की पुत्री। तुम्हारी ये धृष्टता कैसे हुई कि तुमने मेरे वस्त्रों को स्पर्श भी किया? ये केवल एक वाक्य नहीं था, ये शर्मिष्ठा के राजसी सम्मान और उसके अस्तित्व पर एक सीधा प्रहार था। और कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व पर प्रहार सहन नहीं कर सकता, विशेषकर एक राजकुमारी। देवयानी के उन विषैले शब्दों ने शर्मिष्ठा के हृदय को गहराई तक चीर कर रख दिया। उस क्षण मित्रता का हर धागा टूट गया। जब सम्मान को ठेस पहुंचती है तो मनुष्य सही और गलत का भेद भूल जाता है। शर्मिष्ठा का क्रोध एक उफनती हुई नदी के समान हो गया। और उसी अंधकार में, क्रोध में, शर्मिष्ठा ने एक ऐसा भयंकर कदम उठाया जिसका किसी ने कभी विचार भी नहीं किया होगा। उसने आगे बढ़कर देवयानी को धक्का दे दिया, सीधे एक गहरे अंधकार से भरे कुएं में। वो कुआं बहुत गहरा और भयावह था।
देवयानी वहां असहाय पड़ी थी, मृत्यु के भय से निरंतर कांप रही थी। घने जंगल में चारों ओर भयंकर निस्तब्धता थी, सन्नाटा था। केवल देवयानी के रुदन की ध्वनि उस सन्नाटे को चीर रही थी। वो बार-बार सहायता के लिए पुकार रही थी, और तभी नियति ने अपना एक विचित्र खेल खेला। उसी घने वन से गुजर रहे थे महान और पराक्रमी राजा ययाति। राजा ययाति एक तेजस्वी, वीर और न्यायप्रिय शासक थे। वन के उस शांत वातावरण में जब उनके कानों में किसी के क्रंदन की ध्वनि पड़ी तो उनके कदम वहीं रुक गए। वो उस करुण ध्वनि का अनुसरण करते हुए उस अंधकारमय कुएं तक पहुंचे। जब उन्होंने भीतर दृष्टि डाली तो उनका हृदय करुणा से भर गया। एक रूपवान युवती उस कुएं के अंधकार में फंसी हुई थी, जो अपने प्राणों की भीख मांग रही थी। राजा ययाति ने तनिक भी विलंब नहीं किया। उन्होंने तत्काल अपना हाथ नीचे बढ़ाया और देवयानी को उस मृत्यु के मुख से बाहर खींच लिया। अंधकार से प्रकाश में आते ही देवयानी ने राजा को देखा। राजा का तेज और उनका पराक्रम देखकर देवयानी का हृदय एक पल के लिए ठहर सा गया। परंतु इसके साथ ही उसके भीतर का वो हठ, वो पुरानी जिद पुनः जाग उठी। देवयानी ने राजा की ओर देखते हुए एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने राजा को गहरे असमंजस में डाल दिया। उसने दृढ़ता से कहा, आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नया जीवन दिया है। धर्म के अनुसार जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, अब उसी को मेरा पति बनना होगा। ये कोई साधारण आग्रह तो नहीं था? बिल्कुल नहीं। एक स्त्री का हठ था और दूसरी ओर वो एक महान ऋषि की पुत्री थी। राजा ययाति उस समय भारी द्वंद्व में पड़ गए। एक राजा का धर्म उसे किसी असहाय की रक्षा करने की आज्ञा देता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो उससे विवाह कर ले। इसके अतिरिक्त देवयानी एक ब्राह्मण कन्या थी और ययाति एक क्षत्रिय राजा। सत्य है, उस काल के सामाजिक नियमों के अनुसार ये एक जटिल स्थिति थी, परंतु देवयानी के पिता गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, जिससे वे मृतकों को भी जीवित कर सकते थे। राजा ययाति जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य को रुष्ट करना किसी भी राजा के लिए विनाशकारी हो सकता है। यही कारण है कि देवयानी के तर्कों और उस क्षण की विचित्रता के सम्मुख राजा को झुकना ही पड़ा। उन्होंने देवयानी से विवाह का वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये एक नए महाकाव्य का आरंभ था। और जब यह समाचार महान गुरु शुक्राचार्य तक पहुंचा तो उन्होंने भी इस विवाह को अपनी स्वीकृति दे दी। परंतु कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। देवयानी के भीतर प्रतिशोध की वह अग्नि अब भी निरंतर जल रही थी। कुएं में धकेले जाने का वो भयंकर अपमान वो किसी भी मूल्य पर भूल नहीं पाई थी। इसलिए शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वा के सम्मुख एक अत्यंत कठोर शर्त रखी। शर्मिष्ठा, जो कभी एक महान राजकुमारी थी, अब जीवन भर देवयानी की दासी बनकर रहेगी। राजकुमारी शर्मिष्ठा को अपने पिता के राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए ये भयंकर अपमान स्वीकार करना पड़ा। वो अपने सारे राजसी आभूषण त्याग कर एक साधारण दासी के रूप में देवयानी के साथ राजा ययाति के विशाल महल में आ गई। ये एक बहुत ही घातक निर्णय था। किसी को पराजित करना एक बात है, परंतु उसे जीवन भर अपमानित करने के लिए अपने ही घर में दासी बनाकर रखना, ये एक बहुत बड़ा संकट मोल लेना है। यहीं से उस विनाश की नींव रखी गई जो आगे चलकर सबको अपनी चपेट में लेने वाला था। समय अपनी अबाध गति से निरंतर आगे बढ़ता रहा। महल के उन ऊंचे कक्षों में देवयानी महारानी के रूप में पूरे अधिकार से राज कर रही थी और शर्मिष्ठा मौन रहकर एक दासी का कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रही थी। परंतु सौंदर्य और आंतरिक गुणों को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। शर्मिष्ठा की विनम्रता, उसका असीम धैर्य और उसकी नैसर्गिक सुंदरता राजा ययाति की दृष्टि से छिप न सके। वह राजकुमारी जो अब दासी बन चुकी थी, उसके भीतर एक अद्भुत और शांत आकर्षण था। आकर्षण स्वाभाविक भी था। एक और महारानी देवयानी थी, जिनका स्वभाव निरंतर आदेश देने वाला और अहंकारी था। दूसरी ओर शर्मिष्ठा थीं, जो अपनी विषम परिस्थितियों में भी एक गरिमा और शालीनता बनाए हुए थीं। राजा ययाति धीरे धीरे उस दासी की ओर आकर्षित होने लगे। ये एक सूक्ष्म और छिपा हुआ आकर्षण था। दोनों के मध्य एक ऐसा प्रेम पनपने लगा जो समाज और मर्यादा की दृष्टि से सर्वथा अनुचित था, परंतु हृदय के अधीन होकर वे दोनों इस मार्ग पर आगे बढ़ गए। मानवीय दुर्बलता यहाँ पूरी तरह प्रकट होती है। सत्य कहा आपने। राजा जानते थे कि यह संबंध देवयानी के क्रोध को भड़का सकता है, परंतु वासना और आकर्षण के सम्मुख मनुष्य अक्सर अपना विवेक खो देता है। अहंकार के कारण दासी बनाई गई शर्मिष्ठा अब धीरे धीरे राजा के हृदय की रानी बन रही थी, और ये छिपा हुआ प्रेम, ये गुप्त संबंध
आने वाले उस महाविनाश का बीज था। क्योंकि सत्य कभी न कभी अंधकार को चीरकर प्रकाश में आ ही जाता है। और जब ये भयानक सत्य देवयानी के सम्मुख आया तो मानो राजमहल में भूचाल आ गया। जब देवयानी को यह ज्ञात हुआ कि उसके पति का उसकी अपनी दासी, उसकी सबसे बड़ी शत्रु शर्मिष्ठा के साथ संबंध है और उस संबंध से शंकाएं भी उत्पन्न हुई हैं, तो उसका क्रोध सभी सीमाओं को पार कर गया। वो उस प्रचंड अग्नि के समान धधक उठी जो सब कुछ भस्म कर देना चाहती है। देवयानी का वो क्रोध केवल एक पत्नी का क्रोध नहीं था, बल्कि वो उस अहंकार का टूटना था जिसे उसने वर्षों से पाल रखा था। उसने सोचा था कि उसने शर्मिष्ठा को दासी बनाकर हमेशा के लिए पराजित कर दिया है, परंतु नियति ने उसी के महल में पराजित कर दिया था। वो उसी क्षण अपना राजमहल त्याग कर सीधे अपने पिता महान गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंची। उसके अश्रु और उसका वो उग्र रूप देखकर शुक्राचार्य का हृदय भी विचलित हो गया। जब उन्होंने राजा ययाति के इस कृत्य के विषय में सुना तो गुरु का संपूर्ण धैर्य टूट गया। उनका शिष्य, उनकी प्रिय पुत्री का पति इस प्रकार के विश्वासघात में लिप्त था, ये उनके लिए पूर्णतया असहनीय था। संपूर्ण वातावरण में एक भयंकर नीरवता छा गई, वायु मानो रुक गई। शुक्राचार्य का वो क्रोधित स्वरूप सामने आया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और राजा ययाति को एक ऐसा श्राप दिया जिसने सृष्टि के नियमों को ही हिलाकर रख दिया। उन्होंने कठोर और गर्जना भरे स्वर में कहा, चूंकि तुम अपनी वासनाओं पर नियंत्रण न रख सके, इसलिए अभी इसी क्षण तुम्हारा यह संपूर्ण यौवन समाप्त हो जाएगा। तुम तत्काल एक शक्तिहीन, जर्जर और असहाय वृद्ध में परिवर्तित हो जाओगे। ये कोई साधारण वाणी नहीं थी, ये एक महान तपस्वी का अमोघ श्राप था। और उसी क्षण मानो काल ने स्वयं राजा ययाति के शरीर पर प्रहार किया। उनकी उन्नत और बलिष्ठ देह सिकुड़ने लगी, अपने लगे, नेत्रों की ज्योति क्षीण हो गई। एक महाप्रतापी राजा जिसके यौवन और बल की गाथाएं चारों दिशाओं में गाई जाती थीं, देखते ही देखते एक दुर्बल और जर्जर वृत्त बन गया। यहाँ हमें यह विचार करना चाहिए कि ये श्राप इतना भयानक क्यों था। क्योंकि राजा का मन अभी भी युवा था, उनके भीतर की वासना और इच्छाएं अभी भी जीवित थीं, परंतु शरीर ने अचानक साथ छोड़ दिया। बिल्कुल, इच्छाओं का होना और उन्हें पूरा करने की क्षमता का छिन जाना, ये मृत्यु से भी बड़ा दंड है। ये दृश्य भयावह और हृदय विदारक था। राजा ययाति, जो कुछ क्षण पूर्व तक संसार के सभी सुखों का उपभोग कर रहे थे, अब अपनी ही देह के बंदी बन चुके थे। यौवन छिन जाने की वो असहनीय पीड़ा उनके नेत्रों से अश्रु बनकर बहने लगी। उन्होंने गुरु शुक्राचार्य के चरणों में गिरकर करुण स्वर में क्षमा याचना की। हे महान गुरु, मुझसे भारी भूल हुई है। ये दंड मेरे प्राणों से भी अधिक कष्टदायक है। मेरी लालसाएं अभी शांत नहीं हुई हैं। कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे इस भयंकर श्राप से मुक्ति का कोई मार्ग बताएं। राजा की उस दयनीय अवस्था को देखकर शुक्राचार्य का क्रोध कुछ शांत हुआ, परंतु एक बार दिया गया श्राप पूर्ण रूप से वापस लेना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत कठिन मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा, श्राप तो अपना कार्य करेगा ही, परंतु यदि तुम्हारा कोई भी पुत्र स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के अपना यौवन तुम्हें सौंप दे, तो तुम पुनः अपना युवा स्वरूप प्राप्त कर सकते हो, और बदले में वह पुत्र तुम्हारे इस बुढ़ापे को धारण करेगा। एक डूबते हुए व्यक्ति को मानो एक तिनके का सहारा मिल गया। राजा ययाति तत्काल अपने पुत्रों के पास गए। एक पिता जो अपने ही बच्चों से उनके जीवन का सबसे सुंदर काल, उनका यौवन मांगने आया था। उन्होंने अपने बड़े पुत्रों को अपने सम्मुख बुलाया। दीन और हताश स्वर में उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। क्या तुम में से कोई अपने इस वृद्ध और असहाय पिता को अपना यौवन दे सकता है? यह दैश्य सोचकर ही सिहरण होती है। हाँ, एक पिता अपने पुत्रों से उनका भविष्य मांग रहा था, परंतु क्या कोई अपना यौवन इतनी सरलता से त्याग सकता है? बड़े पुत्रों ने अपने पिता की उस जर्जर अवस्था को देखा, परंतु उनका स्वार्थ उनकी करुणा पर भारी पड़ गया। या शायद हम इसे केवल स्वार्थ नहीं कह सकते। ये मानव की वह सहज प्रवृत्ति है जहां हर व्यक्ति अपने हिस्से का जीवन जीना चाहता है। सत्य है, यौवन के प्रबल आकर्षण ने उन्हें ऐसा अंधा कर दिया था कि उन्होंने सीधे तौर पर अपने पिता के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह अपराध पिता ने किया था, इसलिए दंड भी पिता को ही भोगना चाहिए। पिता के हृदय पर यह एक और गहरा आघात था। जिस परिवार के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दिया, आज वही परिवार संकट की घड़ी में उनसे मुख मोड़ रहा था। चारों ओर से केवल निराशा ही निराशा थी। राजा का हृदय पीड़ा से फटा जा रहा था, और तब वहां आया उनका सबसे छोटा पुत्र पुरु।
पुरु शांत, धर्मपरायण और अपने पिता से निस्वार्थ प्रेम करने वाला पुत्र था। उसने अपने पिता की उस जर्जर अवस्था को देखा। उनके नेत्रों में वो हताशा देखी जो किसी भी मनुष्य को भीतर तक तोड़ सकती है। पुरु ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। उसने करुणा और गहराई के साथ कहा, पिताजी, आपके प्राणों और आपकी प्रसन्नता के समक्ष मेरा ये यौवन तुच्छ है। मैं सहर्ष अपना यौवन आपको अर्पित करता हूँ और आपका ये बुढ़ापा धारण करता हूँ। यह एक अद्वितीय और अकल्पनीय बलिदान था। एक पुत्र जो अभी अभी युवा हुआ था, जिसके सामने उसका संपूर्ण जीवन पड़ा था। उसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भय के अपनी युवावस्था अपने पिता को सौंप दी। और जैसे ही यह महान कृत्य संपन्न हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा ययाति का शरीर पुनः ऊर्जा से भर गया। उनकी झुर्रियां मिट गईं और वे पुनः एक रूपवान युवा बन गए, जबकि उनका छोटा पुत्र पुरु उनके सामने एक वृद्ध के रूप में खड़ा था। यौवन पुनः प्राप्त कर राजा ययाति प्रसन्न हुए। वे पुनः भोग और विलास के उसी जीवन में लौट गए। वर्षों तक नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक वे संसार के हर उस सुख को भोगते रहे जिसकी कोई भी मनुष्य लालसा कर सकता है। उन्हें लगा कि अब उनके पास पर्याप्त समय है अपनी हर इच्छा को पूर्ण करने का। उन्होंने हर प्रकार के भौतिक सुखों का रसपान किया और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का हर संभव प्रयास किया। परंतु क्या इच्छाएं कभी पूर्ण होती हैं? हजारों वर्षों के निरंतर उपभोग के पश्चात एक दिन राजा ययाति एक शांत स्थान पर बैठे थे। उनका हृदय अचानक एक विचित्र सी शून्यता से भर गया। उन्होंने अपने भीतर झांका। उन्होंने अनुभव किया कि इन हजारों वर्षों में उन्होंने अनगिनत सुखों का उपभोग किया, परंतु उनकी लालसा तनिक भी कम नहीं हुई। और यही इस कथा का सबसे शक्तिशाली और गहरा विचार है। सत्य का वो परम साक्षात्कार जो केवल अनुभव से ही प्राप्त होता है। राजा ययाति को यह अंतिम सत्य समझ में आ गया कि मानवीय लालसा एक अंतहीन कुआं है। इसे कभी भी किसी भी वस्तु से भरा नहीं जा सकता। उन्होंने स्वयं कहा कि वासनाओं को भोगने से वे कभी शांत नहीं होती, बल्कि जैसे अग्नि में घी डालने से वो और भड़क उठती है, वैसे ही इच्छाएं भोगने से और अधिक बढ़ जाती हैं। इस अंधी लालसा ने उनसे क्या करवाया? उनके अपने ही निर्दोष पुत्र का जीवन, उसका यौवन छीन लिया। आज के समय में यदि हम इस कथा को देखें तो ये हमारे आधुनिक समाज का भी एक सटीक चित्रण है। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। राजा ययाति को भारी पश्चाताप हुआ। ज्ञान का प्रकाश होते ही वे तुरंत अपने पुत्र पुरु के पास गए। उन्होंने वात्सल्य, सम्मान और अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ पुरु को उसका यौवन वापस लौटा दिया। और केवल यौवन ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य भी उस महान और निस्वार्थ पुत्र को सौंप दिया। इसके पश्चात राजा ययाति ने उस विशाल राजमहल, उन समस्त सुखों और उस अनंत लालसा का सदैव के लिए त्याग कर दिया। वे पूर्ण रूप से विरक्त होकर घने वन की ओर प्रस्थान कर गए, ताकि तपस्या के मार्ग पर चलकर उस परम शांति को प्राप्त कर सके जो उन्हें कभी यौवन और भोग विलास में नहीं मिली। इस संपूर्ण गाथा का अंतिम और सबसे गहरा सत्य यही है कि इच्छाओं की पूर्ति से कभी भी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। शांति बाहर के संसार में, सुख सुविधाओं में या यौवन में नहीं है। शांति केवल आत्मसंयम में है। जब तक मनुष्य अपनी लालसाओं का दास रहेगा, वो कभी स्वतंत्र और शांत नहीं हो सकता। हमें ये समझना होगा कि भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने की जो हमारी अंतहीन दौड़ है, वो हमें कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं करा सकती। कितना सत्य और कितना गंभीर है ये विचार। आज के इस तेज दौर में जहां हर मनुष्य अपनी अनंत इच्छाओं के पीछे अंधा होकर दौड़ रहा है, जहां हर किसी को सब कुछ अभी और इसी क्षण चाहिए, तो क्या हम भी अनजाने में अपनी ही आने वाली पीढ़ी का यौवन और उनका भविष्य नहीं छीन रहे? जिस प्रकार राजा ययाति ने अपनी लालसा के लिए अपने पुत्र का यौवन ले लिया था, क्या हम भी अपनी असीमित इच्छाओं के कारण इस प्रकृति का अत्यधिक दोहन करके अपने ही बच्चों के कल को अंधकार में नहीं धकेल रहे? ये एक ऐसा परम महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर हर मनुष्य को एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए। ये विचार ही हमें सही मार्ग दिखा सकता है। दोस्तों, यदि इस हृदय स्पर्शी कथा और इसके गहरे अर्थ ने सुनने वालों के हृदय को छुआ हो, तो इस चर्चा को लाइक अवश्य करें। इसे अपनों के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान सभी तक पहुंचे। अपने विचार और भावनाएं कमेंट में बताएं और ऐसी ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कथाओं से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।